मांस काट कर देती है। इसी श्रृंखला में कहते हैं कि तरवर सरवर संत जन और चौथा बरसे मेघ, परमार्थ के कारण चारों धारी दे। बोले सच्चे दरबार की। विक्रम संवत 2060 की ज्येष्ठ सुदी दस्से को राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर तहसील से 16 किलोमीटर दूर बसे भरण गांव में चौधरी चांदाराम गोधारा के वंश परिवार में चौधरी सुल्तान राम गोधारा के घर मातेश्वरी कस्तूरी देवी की कोख से ज्योतराम नाम बालक ने जन्म लिया। बोले श्री ज्योतराम महाराज की। ज्योतराम जी के दादाजी का नाम था चांदाराम और उनके पिताजी का नाम था सुल्तान राम गोदारा। इनकी माताजी का नाम था कस्तूरी देवी। माता कस्तूरी देवी की कोख से श्री ज्योतराम महाराज ने जन्म लिया। उनके बाद में इनके घर में इनके भाई लादू राम, जाबर राम और हरलाल हुए। इनकी बहन सजना, जड़िया, नंदकोर और सोना है। ज्योतराम जी को अपनी बहन सजना के साथ बेहद लगाव था। बचपन में एक बार इनकी आंख दुखनी आ गई थी, तब से ये राम भजन में ज्यादा ध्यान लगाने लग गए। इनका भी मुख्य कार्य जो है खेती बाड़ी करना और अपने पशुओं को चराना था। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह सरदार शहर तहसील के बिल्लू पिगोरा के जिया राम जी की सुपुत्री माता राजकौर सिहाग के साथ संपन्न हुआ। इनकी धर्म पत्नी का नाम था माता राजकौर सिहाग। समय समय पर माता राजकौर ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम हरि सिंह और राम स्वरूप रखा गया। वो आज भी अपने परिवार के साथ गांव बनिड़ में रहते हैं। 8 वर्ष तक गृहस्थ धर्म का पालन करने के बाद इनका मन गृहस्थी से उचाट हो गया था। अब ये अपना अधिकतर समय जंगल में पशुओं को चराने में ही व्यतीत करने लगे। एक दिन जंगल में पशु चराते वक्त इनकी मुलाकात बाबा भभूता सिद्ध महाराज से होती है। भभूता सिद्ध महाराज जी से मिलकर ज्योतराम जी अत्यधिक प्रभावित होते हैं और इनको देखकर भभूता सिद्ध महाराज जी को आभास हो गया कि ये ज्योतराम तेरे परमार्थ के कार्यों में सहायक सिद्ध होगा। अब इनका नियम बन गया, ये रोज जंगल में पशुओं को चराने जाते और अपने गुरु की सेवा में उनकी भक्ति में लीन हो जाते। एक समय की बात है, भभूता सिद्ध महाराज ज्योतराम जी से कहते हैं कि तात तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, मेरा इतना नाम लेते हो और मेरा इतना ध्यान करते हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो ज्योतराम जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते और कहते हैं कि गुरुदेव, इस संसार में दीन दुखी प्राणी बहुत है और मैं चाहता हूं मेरे हाथों से, मेरे माध्यम से इस संसार के दीन दुखी प्राणियों का उद्धार हो, कल्याण हो। तो भभूता सिद्ध महाराज कहते हैं कि तात ये घोर कलयुग है, ऐसा करने के लिए तुम्हें अपना ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर, यानी कि हाड मांस से बना हुआ शरीर त्यागना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? तो श्री ज्योतराम महाराज हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो और आपका आशीर्वाद हो तो मैं अपना एक शरीर तो क्या, अपने हजारों शरीर त्यागने के लिए तैयार हूं। तो भभूता सिद्ध महाराज कहते हैं कि धन धन है तेरे माता पिता, जिन्होंने तेरे जैसे सपूत को जन्म दिया। आज तेरा
तेरे जैसे शिष्य को पाकर मेरा ये जोग भी धन्य हो गया। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा नाम चारों कूटों में अमर होगा। बोले बबूता सिद्ध महाराज की, श्री ज्योतराम महाराज की। बबूता सिद्ध महाराज ज्योतराम जी को विधि पूर्वक दीक्षा देते हैं, जैसे आज हमने उनको विक्रम भगत जी को दी, हमारे गुरु जी ने मुझे दी विधि पूर्वक दीक्षा। अब गुरु की संगति से उनका वैराग्य जाग गया। बबूता सिद्ध महाराज जी ने ज्योतराम जी को उनका मृत्यु दिवस बता दिया कि उस दिन इतनी तारीख को इतने बजे एक सर्प द्वारा तेरे प्राणों का त्याग होगा। तो विक्रम संवत 2060 की जेठ सुदी दसवीं के दिन, भादवा की उतरती दसवीं के दिन, एक काला सर्प आता और इनकी छाती पर बैठकर इनकी सांस से सांस को मिलाकर इनके प्राणों को पी जाता और ज्योतराम जी का प्राण त्याग हो जाता है। बोली सच्चे दरबार की। उसे बोलते हैं पिबना। पिबना के द्वारा इनके प्राणों का त्याग हो जाता है। अब वो अपने पांव ठीक होने की खुशी में 5 रुपए के दूध पेड़े लेके बिरजू पंडित के मंदिर चले जाते हैं। तो बिरजू पंडित उन्हें मंदिर के आगे ही रोक देता और कहता है कि भाई तुम लोग मंदिर में नहीं जा सकते, अपना प्रसाद यहीं चढ़ा दो। अब वो प्रार्थना करता है कि भाई मेरे को मेरे महाराज को प्रसाद चढ़ाने दो, उनकी कृपा से मेरा पांव ठीक हुआ है। परंतु वो कहता नहीं भाई तुम प्रसाद यहीं चढ़ा दो। तो वो रुष्ट होके बैठ जाता है वहां पे, अपना प्रसाद मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ा देता है। तो प्रार्थना करता है कि भाई ये कैसा संसार और ये कैसा न्याय है प्रभु, भाई मेरा पाँव ठीक हुआ है तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो अपने आप को कोसने लग जाता हूँ कि भाई हम इतने अछूत है, हम इतने गिर गए कि हम अपने भगवान को अपना प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकते। तो अभी थोड़ी देर में वो जो मंडी बनी हुई थी वहां पे, उसमें से आवाज आती है, यानी वो जो दूध पेड़े वहां चढ़ाए उसने, वो जब ध्यान में से आंख खोली तो वो गायब हो। अब वो पंडित जी थे वहां पे, उससे पूछने लग गया कि वो प्रसाद कहाँ गया। तो वो कहते भाई कोई जानवर वानवर खा गया होगा। परंतु उसको यकीन था कि भाई प्रसाद मेरा ज्योतराम महाराज ले गए। अब वो प्रार्थना करके बैठ जाता है कि प्रभु भाई कैसा संसार है बताओ, हमारे द्वारा प्रसाद भी नहीं मंदिर में चढ़ा सकते हम लोग। तो उसको मंडी में से आवाज आती है कि चिंता मत करो, जाओ मेरी भक्ति करो और मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारे मुख बोलूंगा और तुम्हारे मुख बोलकर इस संसार के दीन दुखी प्राणियों का उद्धार करूंगा और कल्याण करूंगा। अब इन शब्दों को सुनने के बाद में आदरणीय माननीय पूजनीय श्री बद्री प्रसाद चावरिया जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ता हुआ नाचता हुआ अपने घर की तरफ गया और जाके अपनी मंडी बना के और अखंड तपस्या में लीन हो गया। बाबा की तपस्या में दिन रात लीन हो गया और 5 साल तक अखंड तपस्या करी। आजकल हम YouTube के अंदर देखते हैं 1 महीना 20 दिन पूजा को नहीं लिए हुए होते और उसके अंदर ज्योतराम जी कूद रहा होता और मुझे फोन करके बोलते हैं कि जी 1 महीना हो गया बाबा की पूजा करते हुए, अभी तक बाबा नहीं बोले। बाबा ना हो गया कि जी मूंगफली हो गया कि जो चला जाए उसी के अंदर आ जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो अनर्थ कर रहे हैं। परम शक्ति है, बिना तपस्या के और बिना परीक्षा के ये किसी माई के लाल में नहीं बोल सकते। भगवान को खुश करने के लिए उनके व्रत अनुष्ठान, उनकी पूजा, उनकी विधि, उनके नियमों के पालन करना बहुत जरूरी है, जिनमें वर्षों लग जाते हैं।
तब कहीं जाके वो शक्ति आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपके ऊपर आएगी। और आजकल ये प्रचलन हो गया है, वो 1 महीना पूजा नहीं करते और अगले दिन उनके अंदर ज्योतिराम जी बोल रहा होता है। ये मूर्ख बनाने की प्रतिक्रिया और फैक्ट्री खुली हुई है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी होता है तो चेतन हो जाओ और समझने की कोशिश करो कि 1 महीने में उसने कौन सी तिलिस्म की बूटी खा ली जो ज्योतिराम जी आ गए डायरेक्ट। उससे पहले वो दारू पी के नालियों में पड़ा हटता था, मांस का भक्षण करता था। तो 1 महीने में कौन सा ब्रह्मा से मिली आया जो इतनी अखंड और प्रचंड शक्ति उसके शरीर में आ गई। और वो कूद रहा है, फांद रहा है पंडालों के अंदर। एक पवित्र, साफ सुथरी और शुद्ध शक्ति, इनको प्राप्त किया जा सकता है अपनी भक्ति से। और वो भक्ति भी कुछ नहीं पता कितने महीनों की और कितने सालों की। ऐसा कुछ नहीं कि बटन दबाया और ज्योतिराम जी अंदर। ये मूर्ख है, मूर्ख बना रहे। सावधान रहो, चेतन रहो। तो 5 साल तक जब बद्री प्रसाद जी ने अखंड तपस्या करी तो उनके मुख से विवश होकर ज्योतिराम जी को बोलना पड़ा और उनके मुख से चमत्कार होने शुरू हो गए। उन चमत्कारों की प्रशंसा सुनकर दूर दूर से यात्रीगण उनके पास आने लगे। और जो भी सच्ची श्रद्धा से आदरणीय, माननीय, पूजनीय श्री बद्री प्रसाद चाबरिया जी की शरण में गया, बाबा बभूता सिद्ध महाराज ने, श्री ज्योतिराम महाराज ने उसके समस्त कष्टों का निवारण किया और उस आदमी को सुखद जीवन की प्राप्ति कराई। तो धीरे धीरे वो जो छोटा सा मंदिर बनाया आदरणीय, पूजनीय श्री बद्री प्रसाद चाबरिया जी ने, वो छोटा सा मंदिर धीरे धीरे एक भव्य विशाल मंदिर का रूप धारण कर गया, जिसका नाम तारा नगर धाम रखा गया। आज भी दूर दूर से यात्रीगण उस पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए जाते हैं और तारा नगर धाम की जय लगाते हैं। अब तो खैर गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनके सुपुत्र महागद्दे पर विराजमान है, जिनका नाम रामलाल चाबरिया है, मेरे भाई हैं। उन्हीं की कृपा के कारण और उनकी सेवा करने के कारण मात्र 13 वर्ष की आयु में श्री महाराज की कृपा आपके सेवक पर विराजमान हुई थी। तो गुरुदेव अपना शिष्य बनाकर मुझे अपने साथ तारा नगर ले गए थे। आज जो कुछ भी इस संसार के अंदर मैं देख पाया हूँ और सीख पाया हूँ, सब उन्हीं की कृपा है और उन्हीं का आशीर्वाद है। आज मैं आप सभी के सम्मुख जो उपस्थित हूँ या बैठकर कथा बाज रहा हूँ, वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। हमारे गुरुदेव के हाथों से असंख्य लोगों के साथ चमत्कार हुए, असंख्य, यानी कि कोई गणना नहीं थी, गिना नहीं जा सकता। और उन्होंने अपने ही जैसी कृपा, अपने ही जैसा आशीर्वाद इस श्री महाराज से आपके सेवक पर कराया। तभी से गुरुदेव के आदेशों का पालन करते करते मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, आप जैसों की सेवा कर रहा हूँ। और जब तक बाकी का भी बचा हुआ जीवन है, उस सेवा धर्म का पालन करते रहे। बोले सच्चे दरबार की, क्योंकि गुरुदेव आदेश कर कर गए हैं तो उन आदेशों का पालन करना है जब तक इस धरती पे मैं हूँ। तो गुरुदेव के आदेश अनुसार इनकी सेवा करना, इनका ध्यान करना और इनकी भक्ति